हाँ, क्योंकि सुबह सुबह का मामला है ना। थोड़ा सा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो अपना एनर्जी ड्रिंक गर्मा गर्म बढ़िया बना लीजिए। और सबसे पहले तो हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है घूम रहे हैं, तो वही सेटल डाउन हो जाइए, है ना। ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम ज्यादा फोकस होके, है ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चीजों को अगर सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और हम सब लोग लगातार यहाँ पर हमारे मेंटोर से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और कल का क्या जबरदस्त ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग था। कितने लोग क्वालिफाई थे भाई दोस्त? कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया था कल? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। हाँ, तो जब भी हम कोई क्वालिफाई करके ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो सर ने कल जो ट्रेनिंग दिया, गुरमुख सर ने, वाकई अमेजिंग था। और किस तरह से उन्होंने काम किया है, क्या बाय बैकग्राउंड है, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो उन्होंने बताए हैं। और ये ट्रेनिंग मिलती किसको मालूम है? ये ट्रेनिंग मिलती है सुपरवाइजर को। ओके। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो अभी सुपरवाइजर नहीं होंगे। तो लिख लीजिए, आपको सबसे पहले आपको सुपरवाइजर करना है, ताकि आप भी जो हमारे कैप्टन चरणजीत सर हैं, उनके सिस्टम से एक ट्रेनिंग होती है महीने में 3 बार, ब्रह्म ट्रेनिंग, उसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा हमको सुपरवाइजर। ओके। तो ये बहुत जरूरी है। और सुपरवाइजर करने के लिए हमें बहुत सारे कस्टमर बनाने हैं, और उनकी हेल्प करनी है, देन उसमें से कुछ कोच बनाने हैं। ओके। और ये प्रोसेस को लगातार हमें करते रहना है। लगातार जब हम काम करेंगे तो आगे बढ़ना तो तय है। लेकिन अगर हमने गोल बनाया और गोल बना के काम किया, तो हम एक निश्चित समय पर वहां पहुंच सकते हैं। जो हमने गोल बनाया है उसका बहुत बड़ा पावर है। कल हमने इस सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से सीखा है। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास बहुत सारे लीड हो, है ना। लीड का मतलब, लीड हम उसे बोलते हैं जो कि इनवाइट करने के लिए जो रेडी लोग रहेंगे ना, हमारी लिस्ट में जिसका नाम आ गया, जिसकी इंक्वायरी आ गई, या जिसने पूछ लिया, या हमने जिसको बता दिया, यानी जिससे बात हो गई एक बार, वो हमारी लीड हो गई। ओके। तो जितनी ज्यादा लीड होगी, उतनी ही ज्यादा इनविटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग डेली इनवाइट करने का प्लान करते हैं कि रोज हमें क्लब में लोगों को बुलाना है, लेकिन वो आएंगे कहाँ से? है ना, पहले लीड आएगी कि भाई किसको बुलाना है, ये तो तय करें हम, है ना। तो वो लीड ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कर सकते हैं। और जब ज्यादा इनविटेशन होंगे, तो नो डाउट, क्लब हो चाहे ऑफलाइन आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे भी हो, चाहे वो क्लब में हो रही है चाहे बाहर हो रही है, अगर ज्यादा प्रेजेंटेशन होगी, तो आपके गेस्ट या कस्टमर बनने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है? अगर सबसे पहला रूप जो काम होता है हमारा बिजनेस फ्लो का, वो होता है लीड। यानी क्या हम ऐसा कुछ करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड मिले। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। बैठे बैठे तो आती ही नहीं है ना। कुछ स्मार्ट लोग हैं, अगर बैठे बैठे आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है बैठे बैठे नहीं आती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और वो करने वाली चीजों को हम बोलते हैं डीएमओ, है। डीएमओ का मतलब डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, यानी रोज किए जाने वाले ऐसे काम जिससे हमें लीड मिले। रोज किए जाने वाले ऐसे कार्य जिनसे हमें लीड मिले, और उन्हें हम फिर या तो 1 to 1 इनवाइट करें, या फिर हम क्लब में इनवाइट करें, या फिजिकल क्लब चलाते हैं तो आप वहां इनवाइट करें, है ना। यानी हमारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए जो तैयार लोग रहेंगे, वो हमारी लीड रहेगी। तो ज्यादा लीड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या किया जाए? तो मैं कुछ काम करता हूं, वो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ओके। और हम बात करेंगे लगभग 10 से 12 डीएमओ पे। और वैसे मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे डीएमओ लोग अप्लाई करते हैं, है ना। करीबन 20 से 30 डीएमओ तो मिनिमम होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं जहां से आपको लीड मिल सकती है। और आज हम लगभग 10 से 12 15 जितने भी बात कर पाए। और उसमें से कहते हैं कि 5 डीएमओ पे काम करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ रेफरेंस पे काम कर रहे हैं,
कभी कभी सोशल मीडिया पे ही सिर्फ काम चल रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में हम जो तरह से काम करना शुरू करते हैं ज्यादातर प्रभाव रहता है हमारे स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर जैसे काम कर रहे हैं हम भी वैसा ही करने का सोचते हैं। हो सकता है हम उस तरीके में फिट हो जाएं, हो सकता है ना हो, है ना। तो हमें दूसरा तरीका भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि 5 तरह के काम तो हमको हमारे लीड को लाने के लिए करने ही चाहिए। तो हम 10-12 तरीकों पे बात करेंगे, उसमें से आप अपने 5 तरीके चूज कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ बात करके। उनको बेहतर मालूम है कि आपकी क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीड कहाँ से आ सकती है। क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम दिन भर कुछ ना कुछ करने के लिए घर से निकलते हैं। चाहे आप में से कई सारे लोग वर्किंग रहेंगे, तो वो जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों को कैसे मालूम चले कि हम एक वेलनेस कोच हैं, हम एक फिटनेस कोच हैं? कैसे मालूम चलेगा? हमारे फेस पे तो नहीं लिखा हुआ है। कई लोग बोले सर हमने तो 20 किलो वजन घटाया। तो उन एक अनजान पर्सन को क्या मालूम कि आपने 20 किलो घटाया है? राइट। तो ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप खुद बताएं कि हेलो मिस्टर, मैंने 20 किलो वजन घटाया है, और फिर उनको बताएं। लेकिन ये तरीका आसान नहीं है, सबको इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। मेरे को तो आज भी बहुत डर लगता है। आपको लगता है आगे से बताना कि तुम वजन घटा लो? सच में भी। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वो है आप एक बटन पहन सकते हैं, और वो बटन होता है हमारा लूज वेट नाउ, आस्क मी हाउ। इंग्लिश में, हिंदी में होता है वजन घटाएं या बढ़ाएं। आप में से कितने लोग डेली बटन पहनते हैं? डेली, डेली एक भी दिन? क्यों? क्योंकि बटन एक बहुत अच्छा डीएमओ तो है, लेकिन रोज पहना। डीएमओ का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको। डीएमओ का मतलब है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, यानी रोज करना पड़ेगा। एक दिन करने से नहीं होगा। बोले एक दिन हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी और हम वेट कर रहे हैं अब ग्राहक आने का, नहीं, ऐसे नहीं आएगा, है ना। तो एक दिन बटन पहन के हम लोग गए, बोले आज मुझे है ना सब्जी मार्केट जाना है, और आज मैं बटन पहन के जाता हूँ, शायद कोई मिलेगा नहीं। और जितने भी लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं, पहले डर भी बहुत लगता है। जब हम पहली बार बटन पहनते हैं ना, तो डर लगता है। मैं जब पहली बार ज्वाइन किया और मैं ट्रेनिंग में गया, पहले तो मुझे लग रहा है ये बटन वाले लोग, बटन मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती कि हम बटन पहन के निकले भाई। मेरे को बहुत डर लगता था। तो 1-2 महीने तो मैंने पहना ही नहीं। और फिर पहना तो कैसा हुआ कि घर से निकलता था, तो घर पे डर लगता था थोड़ा सा, तो बाहर जाके पहले गांव से दूर, है ना, अपने मोहल्ले से, कॉलोनी से दूर जाके पहनता था। और एक और डर क्या लगता था कि अगर किसी ने देखा, तो पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था, मुड़ जाते थे, छुपा लेते थे। कभी कोई रिलेटिव मिल गया, कोई ऐसा मिल गया जिसको यार ये बटन देखे ना हंसी उड़ाएगा, तो हम बटन को उतार लेता था। बट और स्पीड हो गई थी हमारी बटन उतारने में, बोले ऊपर की जेब में लगाया, ऊपर से पिन निकाली फटाफट से अंदर पॉकेट में। तो बड़ा डर लगता था। लेकिन एक ट्रेनिंग में मैं गया, वहां मुझे समझ में आया, बोले जिसके डर से हम बटन उतार रहे होते हैं, जिसके डर से हम बटन उतार देते हैं, वो शायद, वो डर की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो हमारे लाइफ के जो बेसिक चीजें हैं उनमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करे, या कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकता है, जिसकी डर की वजह से हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। या उसकी वजह से हमारा घर खर्च नहीं चलेगा, उस डर की वजह से। तो मैं ट्रेनिंग में गया, और वहां मुझे समझ में आया कि फायदा ये नहीं कि आप डर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा कुछ करें कि सामने वाला भी बटन लगाए, है ना। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे आसपास के बटन लगाएं, हमारे साथ कोच बने। तो पहले हमें कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, और फिर हमने उसके बाद डिसाइड किया कि यस किधर भी जाएं। और धीरे धीरे देखिए डर भी खुल जाता है हमारा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हर दिन बटन लगा के निकलेंगे, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि हर चीज के बारे में बोला जाता है, हमारी हैबिट्स के बारे में बोला जाता है, कि 21 दिन में हमारी आदत बनना शुरू हो जाती है, और 90 डेज में बन जाती है। 21 दिन में कोई भी आदत हो, चाहे सुबह उठने की हो, चाहे रोज टाइम पर ब्रश करने की हो, है ना, चाहे सुबह सुबह हम फ्रेश पीने की हो, है ना, कई लोगों का। तो हैबिट जो भी रहती है हमारी, चाहे टाइम पर सोने की हो, चाहे बटन लगाने की हो, अगर आपने उसको अपनी हैबिट में डाल लिया कि यस मुझे रोज रेडी होना है, और रेडी होकर जब मैं बाहर निकलूंगा या निकलूंगी, तो मैं बटन लगाकर ही जाऊंगा या जाऊंगी, और फिर कुछ भी हो जावे। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं, चाहे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं रुके हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, आप कुछ भी आइटम ले रहे हैं, कुछ भी, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, तो आपके पास मौका है
वो पर्सन को अपना कुछ दिखाने का, यानी आपके अगर बटन लगा हुआ है तो चांस है वो दुकानदार के पूछने का कि सर ये क्या है, क्या आप वाकई वजन घटाते हैं, क्या सच में भी वजन, लोग टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे शुरू में, लेकिन वो करे तो सही, है ना। हम किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हैं, ये उतना डर वाला नहीं रहता है जितना कि हम आगे से बोलते हैं उसको, है ना। आगे से बोलते हैं कि सर ये पेन तो ले लिया, ये पैसे ले लो, पर ये हमारा विजिटिंग कार्ड है ना। उससे ज्यादा आसान है कि वो खुद पूछ ले, सही है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप किधर भी जा रहे हैं अगर आपने बटन लगा के रखा हुआ है तो आपको डेली बेसिस पे कई लोग मिल सकते हैं जो आपके रोजमर्रा के रूटीन में रहते होंगे, मिलते होंगे आपसे, लेकिन आप उन्हें नहीं बता रहे, वो आपसे नहीं पूछ रहे क्योंकि उनको नहीं मालूम। सब लोग तो हमारे साथ फेसबुक पर भी नहीं कनेक्टेड है और सब लोगों को हम बता भी नहीं रहे हैं। तो आप डेली बटन वियर करके और बहुत सारे लीड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कई सारे लोग, जैसे मैं भी शुरू शुरू में गलती करता था, मुझे लगता था आज मैं फ्री हूं, आज बटन लगाता हूं, है ना। आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे बहुत लोग मिलेंगे तो मैं आज बटन लगा के जाता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये डर जो हमारे अंदर रहता है ना, देखकर उतार लेने वाला, वो कभी निकलने वाला नहीं है। तो पहले 10-15 दिन आप जब लगाते हैं तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसके बाद लोग मिलते हैं तो आप खुलकर बात करेंगे, और बात करेंगे तो बात बनेगी ही बनेगी। तो सबसे पहला डीएम आप लिख सकते हैं, एवरी सिंगल डे, 365 दिन पूरे महीने अगर आप हर दिन बटन लगाते हैं, जैसे आप रेडी होते हैं ना एकदम, हमने शर्ट वर्ट डाला, लेडी हैं तो आपने बढ़िया अपना सा ड्रेसअप किया और मेकअप वेकअप करते हैं, तो फिर हमारा मेकअप में एक चीज ऐड कर लीजिए आप, कि हमारा बटन भी हो। और ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी लीड मिल सकती है, और फिर आप उसे इनवाइट कर सकते हैं या फिर आप खुद उन्हें गेस्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे लोग हैं जिस इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पहला डीएमओ था। दूसरा हम बात करते हैं, हम फ्लायर कर सकते हैं। फ्लायर क्या होता है, फ्लायर एक छोटा सा साइज का, लाइक ये साइज का एक इनविटेशन कार्ड टाइप से होता है, जिसमें कुछ 5-6 बिफोर आफ्टर होते हैं या 4-5 होते हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, और उसको हम कहीं पे भी कर सकते हैं। लाइक जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, डेली आप काम कर रहे हैं, या डेली आप बस में ट्रेवल करते हैं, तो कभी कभी बात करने का टाइम नहीं होता है कि भाई हम रुके और बात करें उनसे, है ना। मान लिया जाए बटन देख भी लिया उसने, लेकिन आपका तो बस स्टॉप आने वाला था, आपको तो उतरना है, तो क्या आप बात कर सकते हैं, या बस आपकी वजह से रुकेगी, ट्रेन रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो हमें करना क्या है, हमारे पास अगर हमारा फ्लायर रहेगा तो हम उसे दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही पूछा, मैं वजन घटाने में मदद करता हूँ, मैंने भी वजन घटाया है, और ये मेरा फ्लायर है। आप इस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप इस पे फोन कर सकते हैं, आप अपने नंबर फटाफट से दे सकते हैं, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। हम ऐसे रेंडमली पार्क में भी जा सकते हैं, जैसे अभी मॉर्निंग वॉक के लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में क्या शुरू शुरू हो गया, हेल्दी सीजन शुरू हो गया है ना। दिवाली के बाद जैसे ही ठंड गिरना शुरू होती है, लोगों को हेल्थ की चिंता थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिनके ब्लड गाढ़े हो रहे होते हैं, जिनका डाइजेशन ज्यादा खराब हो रहा होता है, जिनको ज्यादा हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको अभी और ज्यादा, जिनको थोड़ा सा अस्थमा वगैरह रहता है, अभी सर्दियां उनके लिए खतरनाक होती है ना। तो बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो भारत में जो हेल्थ पे कुछ ना कुछ करता है, स्टेप लेते हैं लोग। तो लोग आपको पार्कों में मिल सकते हैं, लोग आपको वॉकिंग स्ट्रीट पे मिल सकते हैं, आप सुबह सुबह जाके उन्हें फ्लायर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही जाके बात नहीं कर सकते कि मैं एक वेलनेस को, ऐसे भी कर सकते हैं बट आप बहुत ज्यादा लोगों से नहीं कर सकते। तो आप एक तय कर सकते हैं कि मुझे 100 फ्लायर रोज करने हैं, मुझे 150 फ्लायर रोज करने हैं, मुझे 300 फ्लायर रोज करने हैं, मुझे 500 फ्लायर, आपको जितने कस्टमर चाहिए। अगर आप 100 लोगों को अच्छे से फ्लायर देते हैं तो 2-4-5 लोग आपको जरूर से कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको 5 लीड रोज चाहिए तो आप 100 से 200 फ्लायर रोज कर सकते हैं, है ना। हो सकता है रेशो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कहाँ उसे कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो आप पार्क में, चाहे वॉकिंग स्ट्रीट में, या सब्जी मंडी में, है ना, या किधर भी, आप जहां लोग मिलते हैं वहां आप लोगों को फ्लायर दे सकते हैं कि यस ये हमारा एक तरह का विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड छोटा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, आप इस तरह विजिटिंग कार्ड भी कर सकते हैं, पर विजिटिंग कार्ड बांटना थोड़ा सा ऑड लगता है, फ्लायर में थोड़ा सा डिटेल रहता है, तो थोड़ा इजी रहता है ना। तो दूसरी चीज आप फ्लायर भी कर सकते हैं। तीसरा,
हम कैंप एक्टिविटी कर सकते हैं, चेकअप कैंप लगा सकते हैं। अब चेकअप कैंप कैसे लगाते हैं? पहले हम लोग शुरू किए थे तब हमारे पास स्टैंडी होता था, हम लोग स्टैंडी लगाते थे। फिर लगा यार स्टैंडी थोड़ा छोटा होता है ना। स्टैंडी आप में से कई लोग, कितने लोग स्टैंडी लगा के कहीं बाहर निकलते हैं, रोड पे किधर भी, पार्क में आते हैं। अमेजिंग। तो शुरू में हम लोग स्टैंडी लगा के जाते थे, लेकिन स्टैंडी का क्या होता है, एक ही साइड पे कुछ लिखा होता है, दूसरे साइड होता नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है। तो फिर हमने किनोपी लगाना शुरू किया। वो 4x4 4x6 का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लोगों को दूर से दिख जाता है इधर कुछ तो लगा हुआ है ना। तो उसके लिए जगह कौन सी होती है? जगह होती है कहीं पे भी जहां वॉकिंग स्ट्रीट है वहां आप लगा सकते हैं। आप पार्क में लगा सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन के बाहर लगा सकते हैं, आप कहीं मंदिर के बाहर लगा सकते हैं, मतलब यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते रहते हो वहां आप कैंप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहे 1 घंटे के लिए करें, आप चाहे 1.5 घंटे के लिए करें, आप चाहे 2 घंटे के लिए करें, आप चाहे दिन भर के लिए करें, आप चाहे मॉर्निंग मॉर्निंग करें, आप चाहे इवनिंग इवनिंग करें, है ना। पहले हम लोग तय करते थे आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लगा देते हैं। आज रविवार है, आज संडे, माता जी के मंदिर बहुत सारे लोग दर्शन करने आएंगे, इधर लगाते हैं, है ना। या फ्री रहते थे तो मॉर्निंग में किधर भी जहां लोग घूमने के लिए निकलते थे वहां जाके हमने कैनोपी लगा दी। अब जितने भी लोग उधर से निकल रहे हैं सब लोग देखते हुए निकल रहे हैं, कुछ लोग फ्लायर लेके जाते हैं, कुछ लोग चेकअप कैंप लगाते हैं, मतलब मशीन पे खड़ा होते हैं। तो करना क्या होता है वहां पर, कैसे लगाते हैं इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे हम कहीं पे भी गए, मॉर्निंग में गए, किसी पार्क में गए, हमने हमारी कैनोपी खड़ी कर दी, पास में एक अगर वहां कोई स्टोन या पत्थर है तो वहां पे उसी पे मशीन रखी, नहीं है तो ला के रखना पड़ता है क्योंकि घास पे तो मशीन काम नहीं करती, है ना। उसके लिए स्टोन जो है जो एक सरफेस जो चाहिए वो थोड़ा सा सॉलिड वाला चाहिए। तो वो हमने सेटअप किया, और 1 या 2 पर्सन होते हैं जो कि एक अगर चेकअप लगा रहा है यानी बीएमआई निकाल रहा है तो दूसरा थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रहा है। ओके। तो हम लोग जाते थे, कभी अकेला भी मैं गया हूँ, कभी हम लोग को टीम को भी लेकर गए हैं। और शुरू शुरू में हमने क्या किया कि लोगों को पूरा रिपोर्ट उधर समझाते थे। जैसे बीएमआई पर खड़ा किया, बीएमआई रिपोर्ट आया और पूरा रिपोर्ट उधर ही समझा दिया, तो आदमी समझ के चला गया, उसको लगा जो है वो यही है ना। क्या हम उसको खड़े होके सारी चीज समझा सकते हैं? नहीं, है ना। सारी चीज तो नहीं समझा सकते। दूसरी चीज, क्या वो पैसा सुनकर आपके पास आएगा? वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मार्केट में निकला है, वो आपकी वजह से नहीं निकला, है ना। वो अभी घूमने निकला बिना पॉकेट के, उसको मालूम है अभी कुछ खरीदना तो है नहीं, पैसा लेके तो आया नहीं। तो जब पैसा लेके आया नहीं तो बताने का क्यों? और अगर प्रेजेंटेशन हो गई तो फिर पैसा बताना भी जरूरी है, तो प्रेजेंटेशन करना नहीं है। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू में क्रिएट करी कि लोग आ नहीं रहे हैं। फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं यार, रिपोर्ट नहीं समझाने का, सिर्फ वेट बता दिया ज्यादा से ज्यादा कि आपका वेट इतना है, और बाकी रिपोर्ट आपको घर पे आएगी, ऑफिस पे आएगी, आपको हमारे सेंटर आना है, आपको हमारे घर आना है। बोलते यार मैं तो बाहर रहता हूँ, तो बोले कोई बात नहीं, आपको हमारे ऑनलाइन क्लब में आना है, वहीं आपको रिपोर्ट समझाएंगे, वहीं आपसे बात करेंगे। या अगर आप ही के शहर में आप कर रहे हैं तो फिर ज्यादा अच्छा है, आप अपना एड्रेस लिखा दीजिए, हम आपके एड्रेस पे रिपोर्ट भेज देंगे, या हमारा कोच आके आपको पूरी रिपोर्ट समझाएगा, या फिर हम आपको फोन पे समझाएंगे, या फिर आप हमारे घर आइएगा, या फिर आप हमारे सेंटर आइएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में हमने सिर्फ क्या किया, हमने लीड को तैयार किया है। पहली बार में कोई भी हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है, बहुत कम केसेस होंगे, शायद 100 में से एक आध पर्सन बोले नहीं चलो ठीक है, और वो आपका परिचित निकल जाए तो बात अलग है, अनजान तो नहीं करेगा। कोई भी 8,000 रुपये देगा भी तो फिर प्राइस इंक्रीज भी हो रहे हैं, पता नहीं कितना नया प्राइस, 200-300 रुपये तो बढ़ने ही वाला है, सही कि नहीं। तो कोई भी ऐसा करेगा नहीं। तो करना क्या है, हमने कैनोपी लगाई, एक्टिव या प्रेजेंटेशन, आजकल नया नया भी हो गया है, प्रेजेंटेशन टेबल लगाते हैं कई सारे लोग। कितने लोग पास प्रेजेंटेशन टेबल है वैसे? क्या बात है, जबरदस्त, है ना। ये थोड़ा सा और नए नए तरीका है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। उस पे रखने के टेबल भी, टेबल पे रखने के लिए वो भी होता है, एक जगह भी होती है, तो मशीन रख सकते हैं, डायरी रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। हाँ, ये मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो आपने क्या किया, कोई भी पर्सन आया, उसका हाइट लिया, एज लिया, डेटा लिखा, मोबाइल नंबर सबसे पहले लिख लो। हमें जल्दी इस बात की नहीं है कि वो मशीन पे खड़ा हो जाए, हमें जल्दी इस बात की है कि उसके कांटेक्ट नंबर आए, सही है कि नहीं। कई लोगों को जल्दी रहती है, अरे सर लोग
आ गए बहुत सारे, खड़ा कर दो फटाफट। खड़ा करके क्या करने हैं? वो भाग जाएगा, वो तो अनजान है, वो चला जाएगा फिर। तो करना क्या, सबसे पहला काम नाम लिखो, मोबाइल नंबर, दूसरा स्टेप मोबाइल नंबर, क्योंकि नंबर आ गए तो बाद में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ही नहीं आए तो क्या फायदा आपका इतना सारा कुछ करने का, सही कि नहीं? तो फिक्स कर लीजिए, पहले नाम लिखिए डायरी में अपना, है ना। पहले हम लोग, हाँ वो रिपोर्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं ना, पहले हम लोग जो पिच बुक आती थी ना उसमें लिख कर उसको दे देते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग एक रजिस्टर रखते हैं और रजिस्टर में नाम लिख देते हैं, कॉलम बना के रखते हैं, उसमें नाम लिख दिया, रिपोर्ट रजिस्टर में ऐसे ही लिख दी, ताकि उसको समझ में नहीं आएगा। आपने रिपोर्ट बना दी तो वो लेके जाएगा आपसे, बोले यार दे दो ना यार, बन तो गई है, अब क्या है, समझा देना, बाद में समझा देना, रिपोर्ट तो दे दो मेरे को, है ना। तो वो ऐसा कुछ करके तो हमने रिपोर्ट बनाना बंद कर दिया, हम लोग एक रजिस्टर में लिख देते हैं और रिपोर्ट बाद में आएगी। अभी सिर्फ वेट देख के चले जाओ। तो नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया, और आपने रिपोर्ट नोट कर ली। अब बाद में क्या करना है, देखिए बाद में एक बढ़िया सा इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और एक छोटा सा एनवलप लिफाफा लेके रखिए, 1 2 5 रुपए का, बढ़िया। रिपोर्ट को बढ़िया फोल्ड करिए, और अगर आपने कोई ऑफिस अपना खोला हुआ है, सेंटर खोला हुआ है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर वो पर्सन को बुलाइए, बोले सर आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप शाम को आएंगे सुबह आएंगे, आप दिन में आज कितनी बजे मिल सकते हैं? बोले यार मैं ऑफिस तो नहीं आ सकता, मैं दूर रहता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे कोच आ जाएंगे आपको उधर बताने के लिए, आप अपना एड्रेस और बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, है ना। और आप गए और आपने बढ़िया से लिफाफे के अंदर रिपोर्ट निकाली। क्या होता है ना, हम लोग भारतीय लोग हैं, हमें जो अच्छा दिखता है तो उसका थोड़ा हम वैल्यू करते हैं, सही कि नहीं? आपने एक बिस्लेरी की बोतल खरीदी, है ना, 20 रुपए दिया, बोतल खरीद ली, लेकिन बोतल बाहर से ना एकदम उस पे टूटी फूटी है, वो अच्छी दिख नहीं रही है। तो पैसा, अगर हमें प्यास लग रही है तो हम खरीद के पियेंगे तो सही, लेकिन मन में बड़ा वो रहेगा, अरे यार ये अच्छी बोतल, अच्छा पानी शायद नहीं होगा, पैसा बराबर दिया, अंदर सब कुछ बराबर ही है, क्योंकि बोतल बाहर से क्या इधर गिरी उधर गिरी तो वो बोतल खराब होगी बाहर से। और एकदम फ्रेश, उसने एकदम फ्रिज से निकाल के दी बढ़िया वाली, हम बड़े चाव से पियेंगे उसे। पानी तो सेम ही था, पर हालत देखकर, है ना। तो जब हम बाहर निकल रहे हैं ना एक्टिविटी, कई लोग लगता है सर लोग रुकते नहीं है, लोग निकल जाते हैं, है ना। तो अपना ड्रेसअप बढ़िया रख के जाओ। ऐसा नहीं कि भाई सुबह सुबह का मामला है तो उठ के नहीं चले गए, बाल इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, है ना, नींद आ रही है हमको, नहीं, एकदम अप टू डेट होके आपको जाना, लगना चाहिए कि यार ये अच्छे लोग खड़े हैं इधर, जाकर बात करनी चाहिए, सही कि नहीं? अगर आप आपका अपीयरेंस अच्छा रहेगा तो लोग चलकर भी आ जाएंगे। तो ये हमारा खुद का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जब किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अब कई बार एक कंफ्यूजन यहाँ आता है, जब हम कैंप लगाते हैं ना, तो जब आपके पास टीम नहीं होती है, या टीम भी होती है तो कोई दूसरा तो जाएगा नहीं रिपोर्ट समझाने, कौन जाएगा? हम ही जाएंगे भाई, क्योंकि ग्राहक हमारा है, हमने एक्टिविटी करी तो हम किसी और को लीड देंगे क्या? नहीं देंगे। तो हमारे मन में एक सवाल आ सकता है, यार मैं ही तो रोड पे खड़ा था और मैं ही तो रिपोर्ट समझा रहा हूँ, फिर सामने वाला क्या सोचेगा? यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं सोचेगा, है ना। वो अच्छा ही सोचेगा कि यार ये पर्सन कितना मेहनती है, अगर वो अच्छा आदमी होगा तो, अगर वो ज्वाइन कर रहे हो, ये सुबह वहां खड़े थे और अभी देखो एकदम अप टू डेट होके बढ़िया होके एकदम, है ना, वापस इधर ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, ये तो वही पर्सन है। बोले हाँ हमारा कैंप लगा हुआ था मॉर्निंग में, तो हम गए थे एक्टिविटी करने के लिए, है ना। तो पहले हमें, मुझे भी ऐसा डर लगता था, यस वो पर्सन हमारे बारे में क्या सोचेगा, अभी हम रोड पे खड़े हैं, बाद में हम ऑफिस में भी बैठे हैं या उसके यहाँ रिपोर्ट भी समझाने जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं सोचेगा वो, उसको वो अच्छा सोचेगा, है ना। इस दुनिया में मेहनती लोगों की आप तारीफ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, है ना। एक पर्सन जो 9 बजे उठ रहा है, एक पर्सन जो सुबह 5 बजे उठ रहा है, मेहनत शायद वो करे भी या ना भी करे, लेकिन अगर वो 5 बजे उठ रहा है तो भी आपको अच्छी फीलिंग आई उसके लिए, वाह यार कैसा 5 बजे उठ जाता है। आपके कोचेस देख लो आप, कई लोग 7 बजे उठ रहेंगे, कई लोगों को क्लब में बुलाने के लिए भी फोन करना पड़ेगा, अरे उठ जाओ भाई, सेहत सफलता तो हो गया कोई बात नहीं, पर क्लब में तो आ जाओ, बुलाना पड़ता है ऐसे। वहाँ सच में बुलाना पड़ता है, कई लोग तो मालूम है प्राइम टाइम में तो आते हैं उठ के, होता है आपके साथ? तो अच्छे लोगों की सब जगह तारीफ होती है,
और हमें कैसे लोग चाहिए कम्युनिटी में? अच्छे लोग चाहिए, है ना। खराब लोग आ भी गए तो क्या होगा, बाद में आप ही बाहर कर देंगे, बोले यार ये आदमी हमारे सिस्टम के लायक नहीं है, इसको बाहर करो। तो हमें अच्छे लोग चाहिए। तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर वो अच्छे हैं तो, ओके। तो आपको अपनी रिपोर्ट या तो ऑफिस जाके समझानी है, उसके घर जाके समझानी है, या आप अपने घर आकर समझाइए, है ना। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, देखिए, दूसरी मुलाकात हो जाती है। एक अनजान पर्सन है जो भी आपको रोड पे मिला है, तो वहां तो वो आपके साथ इतना घुलेगा मिलेगा नहीं, वो पहली बार की बात है। वहां नंबर एक्सचेंज हो गए, थोड़ा सा एक जान पहचान हो गया, हो सकता है वो 2 दिन आपको भूल भी जाए। लेकिन जब आप दूसरी मुलाकात करेंगे, आप उसे अफ्रेश पिलाएंगे, आप उसे शेक भी पिलाएंगे, या उसे हाइड्रेट पिलाएंगे, या उसके साथ 10 20 30 40 मिनट आप बात करेंगे, तो इतनी जान पहचान तो हो जाएगी, या तो वो तुरंत ज्वाइन करेगा, और अगर नहीं भी किया तो बाद में आने के बहुत सारे चांस उसके बन जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ चला जाएगा, वो आपके सीयूआई में चला गया, वो आपके फेसबुक पे आ गया, वो आपके व्हाट्सएप पे आ गया, वो आपके स्टेटस देखना चालू कर दिया, है ना। और ये हर जगह, चाहे बटन वाले डीएमओ में हो, चाहे फ्लायर वाले में हो। फ्लायर बांटना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नंबर लेना है। अगर कोई पर्सन रुककर बात कर रहा है, तुरंत नंबर एक्सचेंज कर लो, तुरंत। क्योंकि नंबर लेने का फायदा क्या है, वो आपके व्हाट्सएप पे आ गया। अब हो सकता है रोज जो आप स्टेटस पे लगा रहे हो ना, वो रोज देख रहा है। बटन देखकर बताने में उतना फायदा नहीं है आपका, है ना। हालांकि हम लोग भारतीय लोग, हमें बिना फायदे के काम करने में ज्यादा मजा आता है ना, सेवा करने का। वो अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद फिर आप सिस्टम में आ जाओगे, तो पहले ही आ जाओ। जितने लोगों ने बटन से इंक्वायरी की, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या क्या बताया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नंबर एक्सचेंज किए कि नहीं किए। हो सकता है वो बस स्टैंड पे उतरा, वो आप ही के शहर का हो, वो चला गया अपने घर, आप भी अपने घर आ गए, आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिले। लेकिन अगर आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया तो बहुत हद तक चांस है ना। तो हर डीएमओ के अंदर कम्युनिकेशन बाद में बने रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मोबाइल नंबर एक्सचेंज करना भी बहुत जरूरी है, ओके। तो आप कैंप लगा सकते हैं, है ना, जो कि रोड पे हो सकता है, वॉकिंग स्ट्रीट पे हो सकता है, पार्क में हो सकता है, गार्डन में हो सकता है, या सब्जी मंडी में हो सकता है, या कोई और मार्केट में हो सकता है, किधर भी हो सकता है ना। समोसे की दुकान के पास में भी हो सकता है, अगर परमिशन मिले तो, क्योंकि सारे ओवरवेट लोग उधर ही आते हैं, है ना। पिज्जा हट के बगल में लगा दो, किधर भी आप लगा सकते हैं जहां से लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। एक कैंप होता है दूसरे टाइप का, चेकअप कैंप, जो कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से लगाते हैं, है ना। ये तो हो गया कैनोपी एक्टिविटी, फ्लायर एक्टिविटी, और स्टैंडी एक्टिविटी या प्रेजेंटेशन टेबल एक्टिविटी में आप इसको डाल दीजिए। एक होता है चेकअप कैंप। अब कैंप को कैसा लगाना है, आप में से कई सारे लोग गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, या कॉलोनी में रहते हैं। तो हमने कई जगह पे रहता है कि अनाउंसमेंट का एक सिस्टम रहता है, मैंने देखा है, स्पेशली एमपी में मैंने देखा है, अनाउंसमेंट का एक सिस्टम रहता है। एक छोटा सा कोई तो भी एक रहता है, कोई साइकिल पे करता है, कोई बाइक पे करता है, उनने अपना एक सिस्टम डिजाइन कर रखा है। आपसे वो 100 200 400 500 जितना भी रुपया लेता है, और आपका एक अनाउंसमेंट पूरे शहर में कर देता है कि सुनो सुनो सुनो, फला फला तारीख को एक फ्री फैट चेकअप कैंप हो रहा है आपके शहर में, है ना। तो अभी इसके लिए करना क्या है, आप एक डेट निश्चित कर सकते हैं, एक तारीख निश्चित कर सकते हैं कि ये तारीख पे हमें कैंप करना है। मान लिया जाए आपने ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं ऐसी तारीख रख ली, कोई तो भी संडे रख लिया, मंडे रख लिया, कुछ भी ऐसा डेट रख लिया, है ना। देखना है उस दिन कोई फेस्टिवल ना हो, ताकि लोग घर से ना निकले, लोगों के पास ऑलरेडी काम हो। तो अच्छी डेट हमने तय की, और हमने मान लिया जाए कोई तहसील प्लेस लगा लेते, क्योंकि हमने ज्यादातर कैंप जो किए हैं वो तहसीलों प्लेस में ज्यादा किए हैं। और या बड़े गांव में, कस्बे जहाँ रहते हैं, जहाँ 4000 3000 लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं, है ना, वहां हमने ज्यादातर कैंप किए हैं। तो हमने अनाउंसमेंट करा दी, या वो शहर में पूरे अखबार में पैम्पलेट करा दिए कि कल आपके शहर में एक फ्री फैट चेकअप कैंप लग रहा है। फ्री इसलिए लिखना है, फ्री इसलिए बुलवाना है क्योंकि फ्री के चक्कर में लोग आ जाते हैं, और हमें क्या मिलेगी वहां से, लीड मिलेगी। कई लोग कैंप करने जाते हैं, भर के 1000 वॉल्यूम लेके गए, बोले सर ये शहर में 5000 लोग हैं, 5000 में से अगर 10 भी ले गए तो 1000 वॉल्यूम तो बिकेगा नहीं, बिकेगा, क्योंकि वहां लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे।
अगर आप पैसा लिख दोगे तो एक भी नहीं आएगा चेकअप कराने, आएगा क्या? मैंने कई सारे प्रेसिडेंट की टीम की स्टोरी में सुना है, वो फ्री में आए थे हमारे क्लब में, कभी वर्ल्ड टीम बने, वो फ्री में चेकअप कराने आए थे, आज वर्ल्ड टीम हो गए, है ना? अब फ्री नहीं लिखा होता तो आते नहीं आते, है ना? तो हमें वहां से लीड मिलेगी। हम बात कर रहे हैं लीड को कैसे अट्रैक्ट करें उसके बारे में। तो आपने एक जगह तय कर ली, आपने एक कोई भी ऐसी जगह जहां आसानी से लोग आ जाएं, या ऐसी भी जगह तय नहीं करनी जहां पे आपको 2-3 फ्लोर चढ़ना पड़े, क्योंकि हमारे बिजनेस में मोटे लोग आएंगे, हमारे कैंप में कौन से लोग आएंगे? मोटे लोग आएंगे। अब तीसरे फ्लोर पे आपने रख दिया, नीचे से देख के कौन से फ्लोर पे? बोले तीसरे फ्लोर पे। अब मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मैं तो वापस जा रहा हूं। सही कि नहीं? यानी जो मेन आपका रॉ मटेरियल था वो तो वापस चला गया। तो ये तय रखें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं या फर्स्ट पे भी कर रहे हैं, तो लोग आसानी से आ जाएंगे। दूसरा, ज्यादातर अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं परमिशन लेके, तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सरकारी जगहों पे लोग आसानी से आ जाते हैं, है ना? जैसे कोई पंचायत भवन हो गया, तहसील भवन हो गया, या कोई सामुदायिक भवन हो गया, है ना? अक्सर लोग होटल्स में या कहीं और जगह आना कम पसंद करते हैं, या कोई स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया। दूसरी चीज, वो एड्रेस को आपको ज्यादा पॉपुलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कहीं आपने किसी के घर पे रख दिया तो फला फला का घर है, अब लोग पूछते फिर रहे हैं यार फला का घर किधर है, क्योंकि वो घर तो सबको मालूम नहीं है ना पूरे शहर में। तो आपने कोई स्कूल, कोई धर्मशाला, कोई भी सामुदायिक भवन, कोई ऐसा सरकारी गैर सरकारी जो थोड़ा सा पॉपुलर हो, वहां रख लीजिए परमिशन लेके, क्योंकि अगर आप कैंप कर रहे हैं तो परमिशन जरूरी है। परमिशन लेटर आता है, या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना? तो वहां वो परमिशन मिल जाएगी। आपने अपना दो या दो से ज्यादा लोग जा सकते हैं। आपने एक टेबल लगा ली, उस पे आपने कुछ अपने सामान रख लिए, एक जगह मशीन रख दी। अगर ज्यादा लोग आने की संभावना है तो 2 मशीन लेके जाइए, क्योंकि लाइन लंबी होगी तो भी लोग चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार हमारे प्रेसिडेंट पटवा सर और हमने कैंप लगाया, इतने लोग आ गए कि चेकअप कैंप करने के लिए, मतलब चेकअप मशीन पे चढ़ाने के लिए भी लोगों को आधे आधे घंटा वेट करना पड़ा। तो मशीन, अच्छा मशीन एक ही थी, एक्चुअली मैं तो नया था, मेरे पास मशीन थी नहीं, पहला दिन था मेरा, और उनके पास एक मशीन थी। तो लोगों को वेट करना पड़ा, उस चक्कर में कई लोग चले गए। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा लोग आ सकते हैं, 2 मशीन लेके जाइए। और देखो, एक मशीन खराब भी हो सकती है, कभी कभी हो सकती है ना, बैटरी भी लेके जाइए वो टाइम। कभी कभी चलते चलते बैटरी खराब हो गई, यानी बैटरी चली गई, सेल उसकी जो रहती है, तो आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐसे लेके जाइए। अपने कुछ खाने पीने की चीजें भी लेके जाइए, ऐसा नहीं है आपको भूख लग रही है और आपकी एनर्जी खराब, है ना? तो आपने जगह तय कर ली, परमिशन ले ली, और टाइम हम लोगों ने हमेशा रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने 2 या 4 घंटे का टाइम के बीच में रखा, कभी 2 घंटे रखा है, कभी 3 घंटे रखा है, कभी 4 घंटे। हमने उस अनाउंसमेंट में, उस पैम्पलेट में लिखा है कि सुबह 8 से 12 कैंप है, 12 से 4 कैंप है, 4 से 8 कैंप है, ऐसे जरूर लिखा है ना? पूरे दिन का कैंप हमने नहीं लगाया, 4-5 घंटे, 3 या 3 घंटे, या ऐसे निश्चित टाइम पर हमने कैंप किया है। तो वो टाइम पर लोग आते हैं। अच्छा, लोग सिर्फ वहां पर उनका बीएमआई किया, आपने रिपोर्ट समझाया, और आपका काम क्या है देखिए, जो सीरियस लोग हैं उनको ढूंढना, उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना, और उनको एक हिंट जरूर देना है कि यस आपका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आप है ना एक बार ऑफिस आके मिलिए, या आप हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आएंगे, ऐसा कुछ तो भी आपको बोलना है। क्योंकि वहां से आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि अभी तक दबे हुए थे कहीं, जिनके पास ना तो सोशल मीडिया है, ना कोई बता रहा है उनको, अभी तक उनको मालूम नहीं इसके बारे में, और दुखी बहुत सारे हैं। और एक कैंप में अगर आपने बढ़िया से एक्टिविटी करी, तो आराम से 100, 50, 70, 80, 150, 200 लोग आते हैं, चेकअप करा के जाते हैं। और अगर आपके पास 150 लोगों का, 100 लोगों का नंबर आ गया, 5-10 ग्राहक तो आप निकाल ही लोगे वहां से। तुरंत नहीं आएंगे, लीड आ गई। अब लीड का क्या करना है? लीड को हमें या तो 1-to-1 मिलना है, या ऑफिस बुलाना है, वहां फिर से उनको बताना है, या फिर ऑनलाइन क्लब में आपको इनवाइट करना है ना? तो हम बात कर रहे हैं लीड कैसे मिले, कांटेक्ट कैसे मिले मार्केट में आपको, उस पे। ठीक है?
तो कोई भी एक जगह पे आप इस तरह का कैंप कर सकते हैं। और या तो उसी दिन इवनिंग में अगर आप कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं कैंप करने, तो आपने 8 से 12 कैंप रख लिया और 12 के बाद उन्हीं लोगों को घर पे जाके या आपके सेंटर पे बुला के मिल लिए। अगर आपके होम टाउन में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पूरे दिन करिए, अगले दिन मिल लीजिए, है ना। तो मिलना जरूरी है। वो टाइम पर तो बहुत कम कोई आपका परिचित मिल जाए तो आपसे लेके जा सकता है प्रोडक्ट, लेकिन वहां पे अच्छा प्रोडक्ट बताना जरूरी नहीं है। आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि भाई आप जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग अलग फिलोसफी पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले क्या बताते हैं, पहले हमारे टेस्टिमोनियल सुनाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, पहले हम लोग उन्हें ट्रायल भी कराते हैं, फिर हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। और कई लोगों को तो मैं बात भी नहीं करता, उनसे सीधा हम मेंबरशिप ले लेते हैं। जब उनके पास हर्बलाइफ के डब्बे पूछते हैं, बोले हर्बलाइफ है, बोले हाँ, बोले ये तो हमने पहले भी ले लिया, तो कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा डीएमओ है। अगर आपको फास्ट काम करना है तो कैंप करना बहुत ही यूजफुल डीएमओ है। अगर आपको लगता है आपको ज्यादा लोग चाहिए तो हर दिन आपको 50 लोग, हर दिन आपको 100 लोगों के मोबाइल नंबर आपके पास आ सकते हैं। और अगर आपने 1 2 3 महीने लगातार कर लिया तो कहते हैं ना ये लोग, सर मेरे पास तो फोन बुक में 150 लोग हैं, मेरे पास तो 250 लोग हैं। अगर 3 महीने कैंप कर लिया और 3 महीने में अगर आपने हर 2 दिन छोड़ के भी कैंप कर लिया, 3 दिन छोड़ के भी कैंप कर लिया, महीने के 3 महीने के 30 कैंप भी कर लिए, 2 3 हजार कांटेक्ट आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद सुपरवाइजर वर्ल्टिंग करने को रोक सकता है? उसके बाद कोई नहीं रोक सकता, है ना। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम में कहाँ आते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है 10 लोगों की और हम चाहते हैं कि 10 में से 8 ग्राहक बन जाए। हमारी प्रॉब्लम ये होती है। और कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। ज्यादा अपेक्षा, है ना। यानी हमारे बिजनेस का एक फ्लो है। हमने सीखा है 10 लोगों से बात करेंगे 2 आएंगे। अब आप 10 से 8 में कर रहे हो तो गड़बड़ है ना, 10 से 5 में भी कर रहे हैं तो गड़बड़ है। तो अगर आप मैक्सिव एक्टिविटी करेंगे, है ना, और कुछ उम्मीद रखेंगे कि चलो आज हम कैंप करेंगे और 2 ग्राहक बन जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा काम, तो चांस है, बिल्कुल 2 ग्राहक बनने के चांस है। लेकिन आप सोचो यार, 100 लोग चेकअप करने आएंगे, 10 लोग प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो क्या ऐसा जरूरी है? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप बहुत सारे अनजान लोगों के मोबाइल नंबर या लीड आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखिए पोस्टर एक्टिविटी। पोस्टर एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हमने बहुत सारे पोस्टर लगाए हैं शुरुआती दिनों में, अभी भी लगाते हैं, अभी भी मेरे पास पोस्टर रखे हुए हैं, अभी भी मैंने जयपुर से फिर से पोस्टर मंगवाए हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया भी नहीं पहुंच रहा, है ना। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है सोशल मीडिया पे, अभी भी ऐसे लोग भी है ना। तो आपने अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में एक पोस्टर एक्टिविटी कर ली। शुरुआत में हमने पोस्टर लगाते टाइम बड़ा टेंशन होता था, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, अच्छा खासा नाम था, तो मैं दिन में तो पोस्टर लगा नहीं सकते, तो पोस्टर मंगा लिए, 8 दिन तक लग नहीं रहे हैं। तो अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा अंदर से, नहीं लगाना तो है, कस्टमर भी चाहिए, और दिन में हिम्मत नहीं हुई लगाने की, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग क्या करते थे, रात को 11 बजे निकलते थे, 12 बजे निकलते थे, मैं और एक मेरा स्टाफ दोनों निकलते थे रात को 12 बजे, और 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक पोस्टर लगाते थे। सारे ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, है ना, जितने भी बाथरूम वॉशरूम, जितने भी समोसे की दुकानों के पास में, रेलवे स्टेशन वाली गलियां, जहां सब्जी मंडी वाली गलियां, जिधर भी सब जगह हमने पोस्टर, वो आता ना पोस्टर हमारा 2x2, कितना होता है, 2x2 का ही होता होगा शायद वो, है ना। ये साइज का जो पोस्टर आता है जिसमें लिखा होता है बड़ा बड़ा, वजन घटाएं बढ़ाएं, मोटापे से, क्या आप मोटापे से परेशान हैं, आपने अपलाइन आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है ना। तो वो पोस्टर आप कहीं पे भी, तो हमने क्या करा, शुरुआत में हमने सब जगह पोस्टर लगाए। मतलब एक सुबह ऐसी थी, मेरे को बड़ा सुकून लग रहा था, मैं जिधर जा रहा था, हमें, मैं रामगंज मंडी रहता था वो टाइम पे, तो मैं जिधर जा रहा था मेरे ही लाल पीले पोस्टर नजर आ रहे थे, और बहुत सारे लोग आए उससे। लेकिन वो पोस्टर ज्यादा दिन तक रहे नहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे क्या लोग निकाल देते हैं। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे आप सब जगह भी नहीं चिपका सकते, आजकल सब जगह बैन भी होता है बहुत सी जगह, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी काफी वो बढ़िया करने लग गए, और वहां लिखने लग गए पोस्टर ना चिपकाए नहीं तो फाइन देना पड़ेगा, पहले पढ़ लेना।
अच्छा किसी भी की ऐसा नहीं कि नई पुती हुई दीवार है, आपको लगा यार कॉर्नर का घर है, इधर से तो 2000 लोग रोज निकलते हैं, नुक्कड़ है ये तो, यहाँ चिपका देते हैं। अगर उसकी दीवार खराब कर दिया आपने तो अगले दिन कस्टमर का कॉल नहीं आएगा, उसका आएगा भाई कौन हो तुम वजन घटाने वाले, इधर आओ और दीवार साफ करके जाओ। ऐसा बोल सकता है वो, है ना। तो बाद में हमने रियलाइज किया, तो हमने कुछ जगह चुनना तय किया। अगर कहीं ऐसा लगा हमको तो वहां लगाया, नहीं तो हमने, जैसे आप जहां पर अपनी बाइक की सर्विस करा रहे हैं, जहां से आप किराना खरीद रहे हैं, होता है ना छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, या कोई पार्लर है, या आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहां रेगुलर आप कोई ऐसी शॉप से सब्जी ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों से परमिशन लेके उनके दुकान के बगल में या साइड में किधर भी वहां उनसे परमिशन लेके वहां अपना एक पोस्टर लगवा दो। उससे क्या होगा, एक तो वो कोई प्रतिष्ठान पे लगा हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई पब्लिक प्लेस वाले से, सही कि नहीं। टॉयलेट में लगा हुआ पोस्टर भी आपको लीड दे सकता है, लेकिन वो कितने दिन लगा रहेगा गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया, है ना, जैसे मैंने कुछ एक मैं यहाँ रेगुलर बाइक की एक सर्विस कराता था, एक पर्सन था मेरा, उसके यहाँ मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ था, वहां से मुझे 8-10 ग्राहक मिले। अब उसको पता ही नहीं है, पिछले 10 साल में जितनी सर्विस मैंने उससे कराई उतना पैसा उससे हमने कमा भी लिया, है ना। तो अच्छा वो ध्यान भी रखता है। आपने पूछा यार भैया मैं आपके यहाँ एक मैं काम करता हूँ मोटापा घटाएं, ऐसा बढ़िया काम है, लोगों को तकलीफों से बाहर करने का है, आप के यहाँ एक पोस्टर लगा दें। बोले हाँ लगा दो ना, इधर लगा दो, क्योंकि वो आपका, आप उनके ग्राहक है, मना कर ही नहीं सकता। वो जिस बंदे से आप किराना खरीदते हैं, जिस बंदे से आप लगातार दवाइयां खरीद रहे थे अभी तक, जिस बंदे से आप सब्जियां खरीद रहे हो लगातार, वो आपको मना कर सकता है क्या? वो मना नहीं कर सकता, है ना। कुछ कर भी सकते हैं बट मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। आपने अपना पोस्टर लगा दिया और उधर घूमते रहो, थोड़े थोड़े दिन में जाते रहो, निकला तो नहीं, निकला हो तो दोबारा लगा के आ जाओ। तो वहां क्या होता है देखिए, वहां दिन भर में किसी की दुकान पे 100 लोग आ रहे हैं, किसी की दुकान पे 200 लोग आ रहे हैं, किसी की ऐसी शॉप है जहां आपने कहीं नुक्कड़ पे लगा दिया, कॉर्नर पे लगा दिया, वहां 500 लोग निकल रहे हैं, और वो आपका पोस्टर पढ़ रहे हैं। क्या आप मोटापे से परेशान हैं, वजन घटाएं बढ़ाएं सरल सुरक्षित आसान तरीके से। क्या लगता है आपको 2000 में से दो तो फोन कर सकते हैं, एक तो करेगा। अगर दिन का एक भी कर लिया तो आपका काम हो गया। उसकी दुकान पे बाइक की सर्विस कराने अगर 10 लोग भी आए दिन में, और एक ने भी फोन कर दिया, अरे मैं तो कह रहा हूं दिन का एक भी ना करें, महीने के 5 फोन भी आ गए। अच्छा कहीं प्राइवेट जगह पे, यानी कहीं जहां पे कुछ ऐसा प्रतिष्ठान है जहां पे कुछ शॉप वॉप रहती है, वहां पर लगाने से फायदा क्या रहता है, वो बंदा पूछता है या आप करते हैं वजन घटाने का काम, तो वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ, मेरा एक परिचित है, मेरा एक भाई है, मेरी एक दीदी है, मेरा एक सिस्टर है, वो करती है, वो करते हैं। तो बात में वजन थोड़ा और हो गया, क्योंकि उसको लग गया यार ये परिचित का परिचित है, अनजान नहीं है, समझ रहे हैं ना। और टॉयलेट वाले में क्या होता है, उधर तो पता नहीं कौन कौन से पोस्टर लगे रहते हैं, हाँ? तो वहां फोन आने के चांस कम है। तो आप ऐसी जगह पर पोस्टर एक्टिविटी कर सकते हैं जहां से कि आपको और कांटेक्ट और लीड मिल सकती है ना। इसके बाद सोशल मीडिया, हालांकि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हम अलग से लेते हैं, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सअप तो मैं यहाँ से आपको रिकमेंड भी कर सकता हूँ कि आप व्हाट्सअप पे बढ़िया काम करना शुरू करें। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप अपने स्पॉन्सर के गाइडलाइन में कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है देखो, 2-3 चीजें सोशल मीडिया के बारे में मैं आपको बता दूं। डीएमओ का मतलब होता है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, रोज। अब पोस्टर तो रोज नहीं लगा सकते, है ना, लेकिन लगा दिया, चेक करते रहो, निकला तो फिर लगाओ, होना चाहिए, दिखता रहना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो पोस्ट स्टेटस हो गया, अपडेट्स हो गए, है ना। मान लिया जाए आपने व्हाट्सएप पे काम करना है, तो व्हाट्सएप पे काम कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करता हूं। मैं सिंपल तरीका है, 4-5 स्टेटस या अपडेट्स आ रहे हैं आजकल उसमें, तो वो अपडेट्स करता हूं दिन के 4-5 मिनिमम। सुबह में कर दिया, जैसे आज हम उठे हैं तो हमने कर दिया, फिर अभी थोड़ी देर बाद क्लब क्लब का कर देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर कर देंगे। बार बार करने से क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, आता है। मान लिया जाए जो भी आपके अब स्टेटस लगातार देख रहे हैं, आपने क्या करा, सुबह सुबह 5 डाल दिए, तो वो क्या, जो भी पर्सन वो देखेगा उसके यहाँ नीचे चला जाएगा वो। तो जो क्या होता है, लाइन से लोग देख रहे होते हैं, जब वो ऐसा देखेंगे तो वो बहुत देर बाद नजर आएगा। लेकिन अगर आप हर 2-3 घंटे 4 घंटे में एक अपडेट करेंगे, तो वो सबकी वॉल पे कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
ऐसा फेसबुक में भी होता है, ऐसा इंस्टाग्राम में भी होता है और ऐसा व्हाट्सएप पे भी होता है। तो आप अपने स्टेटस को कुछ कुछ हावर्स के गैप में अपडेट करें। क्या क्या मटेरियल लगा सकते हैं? सबसे बढ़िया देखिए, हम हमारे बिफोर आफ्टर लगा सकते हैं, सबसे बढ़िया। डिस्क्लेमर के साथ जरूर लगाना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मसले भी हो रहे हैं, किसी और का बिफोर आफ्टर आप बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अगर वैसे तो आपको परमिशन लेके ही सारा सोशल मीडिया पे अपडेट करना है, लेकिन फिर भी लगे तो आपके बिफोर आफ्टर्स पे या फिर इन पे डिस्क्लेमर होना बहुत जरूरी है। होता है ना, कई लोग ऐसे ही लगा देते हैं। वीडियो भी लगा सकते हैं आप। क्लब में आजकल हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सब लोग। बढ़िया टेस्टिमोनी कितना अच्छा रहता है। तो 1-2 मिनट का बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसको अपने अपडेट्स पे लगाइए या स्टेटस पे लगाइए। तो बिफोर आफ्टर लगा सकते हैं, वीडियो रिजल्ट लगा सकते हैं, एक्सरसाइज के वीडियो लगा सकते हैं, खुद अपना एक्सरसाइज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 10-20-30 सेकंड का, वो लगा सकते हैं। कुछ फ्लायर आपने बना रखे हो वजन घटाएं बढ़ाएं के या कुछ इस ऐसे, तो वो लगा सकते हैं, है ना। और उसके बारे में देखो, सोशल मीडिया के बारे में ऐसा है कि अगर हमें सोशल मीडिया पे काम करना है तो फिर हमारी ब्रांडिंग वहां होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने मिठाई की दुकान खोली हुई है और उधर हम कपड़े का बोर्ड लगा के रखे हैं, फला फला गारमेंट, और अंदर मिठाई बेच रहे हैं, कोई आएगा? नहीं आएगा। तो हम एज अ वेलनेस कोच काम कर रहे हैं, तो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफाइल भी एज अ वेलनेस कोच जैसे ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दुनिया भर के मटेरियल उसमें डाले हुए हैं कि अभी यूएस में चुनाव चल रहे हैं, ट्रंप जीत गया है, ऐसा है वैसा है, वहां एक्सीडेंट हो गया, है ना, वहां भूकंप आ गया। आप दुनिया भर के अपडेट उधर लगा रहे हैं और उनके बीच में आप अपना मोटापा भी फंसा रहे हैं। कई लोग है ना, अजीब दिमाग रहता है लोगों का। उनको लगता है यार मैं ना, सब ये देखते हैं लोग और उसके बीच में अपना एक मोटापे वाला भी लगा दूं। नहीं, आप कभी कभी इलाज करने वाले डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना पसंद करेंगे जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके पास? डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके पास, है ना। कभी कभी केस लड़ने वाले वकील के पास अपना केस देंगे या जो डेली बैठता है काउंटर पे उसके यहाँ देंगे? जो डेली बैठता है ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो अपने अपडेट्स को हर दिन करना है, चाहे वो फेसबुक सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हो। या फिर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो भी दिन में एक या 2 दिन में एक या 3 दिन में एक आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम करने के 2-3 तरीके और अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। आप में से कई सारे लोग मालूम होगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है जिसमें सामने वाले को डायरेक्ट वॉल पे अपना मैसेज शो हो जाता है, पर वो तब होता है जब उसके मोबाइल में हमारे नंबर सेव हो। मैंने लिस्ट में, मेरे मोबाइल में ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है जिसको उन ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं डाला हुआ है। तो मेरे पास 13 लिस्ट बन चुकी हैं। कितनी? एक में कितने आते हैं? कितने आते हैं? 256, है ना। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 नाम आ जाते हैं और 13 बन चुकी है। यानी अगर मैंने उन 13 लिस्ट में ब्रॉडकास्ट में अगर मैसेज डाला कुछ भी मेरा, तो कितने लोगों को जाएगा? करीबन 3-3.5 हजार लोगों को जाएगा। एक दो रिप्लाई तो आएंगे। सही सुन रहे हैं आप? एक दो। नहीं नहीं, हर्बलाइफ प्रोडक्ट तो लगाना नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा हर्बलाइफ प्रोडक्ट लगाइए। आप अगर आप लगाते हैं, आप एक्साइटमेंट आपका है, पर मुझे लगता है प्रोडक्ट नहीं बेचते हम लोग, रिजल्ट बेचते हैं। तो रिजल्ट लगाइए, है ना। प्रोडक्ट लगाने से कोई पूछेगा नहीं। हाँ, फ्रेश लगा सकते हैं आप। फ्रेश लगाने से क्या होता है, सामने वाला पूछा ये लाल लाल क्यों पीने लग गए शर्मा जी। तो हो सकता है आपको पूछे भाई शर्मा जी क्यों सुबह सुबह क्या शुरू कर दिया आजकल और सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, और हद हो गई। आपका बस हो गया काम। पूछे तो सही सामने वाला, वो कुछ भी पूछे, बट पूछे बस, है ना। तो हाँ, फ्रेश आप कभी कभी लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ भी आप जो हेल्थ को मतलब हेल्थ का मैसेज देते हो, ऐसे आप अपडेट्स लगाइए, ऐसे आप पोस्ट करिए, ऐसे ही आप जो है अपने स्टेटस पे लगाइए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बनाता हूँ और उसमें हर सप्ताह में 2 मैसेज या 3 मैसेज करता हूँ। रोज रोज नहीं करते, नहीं तो रोज रोज सामने वाला पक जाता है हमसे, है ना। कभी भी प्लेन उस पर वो मत डालिए। कई लोग सिर्फ बिफोर आफ्टर डाल देते हैं,
है ना। किसी को भेजना है तो सिर्फ बिफोर आफ्टर भेज देते हैं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी किसी को बिफोर आफ्टर भेज रहे हैं तो उसके नीचे कुछ उसको क्योंकि फोटो तो बोल नहीं सकता, है ना, तो कुछ समराइज करके कुछ एक इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर आप भेजें, कुछ तो भी लिखें। आप कुछ समझ नहीं आ रहा है ना आपको, आप लिख सकते हैं कि फला फला दीदी ने इतना किलो वजन कम किया है, या इतने किलो वजन कम करने की बहुत बहुत बधाई। अब क्या होता है, आप और हम लोग जब किसी भी ग्रुप में जुड़ते हैं या किसी भी पर्सन के डेली मैसेज आते हैं, तो कई बार हम मेमोरी फुल होने के डर से, डेटा खत्म होने के डर से वो फोटो को डाउनलोड तक नहीं करते, करते हैं ना ऐसा हम लोग। और ऐसा उन्हीं लोगों के यहां हम करते हैं जिन लोगों की जरूरत से ज्यादा मैसेज आते हैं। तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा मैसेज नहीं करने, है ना। तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन भेज सकते हैं, मतलब सप्ताह में 2 या 3 भेजिए ताकि वैल्यू रहे। ठीक है। दूसरी चीज, आपने मैसेज नहीं लिखा, हो सकता है सामने वाला फोटो या वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहा हो। अब वो 20 सेकंड का वीडियो है, 4 MB उधर दिखा रहा है, कई लोगों को लगता है यार 4 MB खराब होगा, अभी पता नहीं क्या होगा अंदर, है ना। तो आपने नीचे लिख दिया फला फला व्यक्ति को ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है, और ऊपर निशान ऐसा कर दिया, वीडियो में देखें ऊपर, है ना। तो लगेगा यार कुछ तो अच्छा हो सकता है, तो उसने डाउनलोड किया। और बात कब बनेगी, जब वो सुनेगा, जब वो फोटो खोल के देखेगा। तो खाली फोटो मत भेजिए, खाली वीडियो मत भेजिए, आप नीचे कुछ लिखिए उसका, है ना। इतना सा लिखिए कि वो वीडियो खोल के देख ले या फोटो खोल के देख ले, है ना। तो इसमें मैं क्या भेजता हूँ, मैं बिफोर आफ्टर भेजता हूँ, वीडियो रिजल्ट भेजता हूँ, कभी फ्लायर भेजता हूँ, कभी कुछ मोटिवेशन वाली चीजें भी भेजता हूँ, कभी कुछ मतलब जो हेल्थ को बढ़िया करे ऐसे भी कोर्स और ऐसे चीजें निकाल के लोगों को भेजता हूँ जो आउट ऑफ हमारे हर्बलाइफ के अलावा होती है। यानी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कैसे वो रख सकते हैं, फैमिली हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, या बच्चों की हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, या वो किसी भी एक टॉपिक पे, या कोई खाने पीने की चीजों पे, है ना। ऐसे कुछ तो भी चीजें निकाल के उनको मैं भेजता हूँ, जिससे उनको लगता है यार ये बंदे के पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, कभी भी उनको जरूरत लगती है तो वो हमें मैसेज या कॉल करते हैं। यहां पर भी एक चीज है, जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे तो एक गड़बड़ करेंगे, आप छांटेंगे लोगों को, इनको ऐड करना है, इनको नहीं करना है, इनको मैसेज जाना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए। पहले मैं भी ऐसा ही करता था, फिर मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या हमें डाउट है हमारे खुद पे कि अगर हमारे पास कोई आ गया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा डाउट है क्या आपको? डाउट तो नहीं है। या ऐसा डाउट है कि हमने किसी को मैसेज दे दिया तो उसका बुरा हो जाएगा, ये डाउट है आपको? या आपके मैसेज भेजने से कोई नाराज हो जाएगा? हाँ, ये डाउट जरूर हो सकता है। मेरे लाइफ में अभी 3-4 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है, सर ये मैसेज मोटा पतले वाले मुझे मत भेजा करें आप, है ना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अब 3-4 हजार लोगों में अगर 3-4 लोगों ने बोल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमने उसको लिस्ट में से निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी लोगों को, तो मैंने क्या करा, मेरे मोबाइल में जो भी नंबर सेव होता है मैं उसको साथ ही साथ अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लेता हूं, जिससे कि उसको रेगुलर मैसेज जाना शुरू हो जाए। और फिर ये चेक भी करता हूं कि इनको मैसेज मिल रहे कि नहीं मिल रहे, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग मेरे नंबर सेव नहीं करके रखेंगे, तो उनको वो नंबर सेव भी कराना होता है। आप इंफॉर्मेशन में जाके चेक कर सकते हैं ना, ये पोस्ट के जैसे ग्रुप में हमने कोई पोस्ट डाली तो वहां हम देख लेते हैं, अरे ये पोस्ट को अभी तक 40 लोगों ने देखा है और 10 लोगों ने नहीं देखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको हमको मालूम चल गया, तो ऐसे ही उस लिस्ट में भी इंफॉर्मेशन में चेक कर सकते हैं कि आपने 250 लोगों को भेज दिया मैसेज, तो गलत फहमी में नहीं रहना है। आपको 2 घंटे 4 घंटे बाद देखना है कि अरे 250 में से 200 ही लोगों ने देखा, ये 50 लोगों के पास तो मैसेज गया ही नहीं। इसका मतलब गया नहीं तो उन्होंने आपके नंबर सेव नहीं कर रखे हैं, तो आप चुनकर उन्हें फोन कर सकते हैं या तो, और नंबर सेव भी करा सकते हैं, है ना। ऐसा भी आप करते हैं। तो इस तरह से जब आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी करेंगे, अपडेट्स करेंगे, पोस्ट डालेंगे, तो आपके यहाँ पे आपको लीड मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया है, इसका अलग से हम ट्रेनिंग भी मिलता है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप फटाफट से, 2 मिनट और लेते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस पे भाई हमें बढ़िया काम करना है। रेफरेंस उसी को मिलता है जो बढ़िया आप केयरिंग करेंगे। अगर आप किसी का बढ़िया केयर करते हैं, उसका रिजल्ट क्रिएट कराते हैं, तो हमारे 2 फायदे होते हैं।
एक तो कस्टमर सेटिस्फाई, दूसरा रेफरेंस। तो बढ़िया फॉलोअप करिए ताकि रेफरेंस मिले। और रेफरेंस सबसे बड़ा डीएम होता है इस दुनिया की, जैसे सर बोलते हैं ना 60% सेल्स दुनिया की जो है, या मुझे हो सकता है इससे भी ज्यादा परसेंटेज हो, वो रेफरेंस से आती है, रेफरेंस से आती है दुनिया में। तो रेफरेंस बहुत बड़ा डीएम है, पर रेफरेंस कब देता है कोई, है ना। एक तो पता चले आपकी दुकान से कोई सामान खरीदे और रेफरेंस अगली बार पड़ोसी का दे दे, बोले ये दुकान पे तो जाइयो ही मत, बड़ा खराब एक्सपीरियंस है। तो हमें हमें उस पहले ग्राहक को बढ़िया टेक केयर करना पड़ता है, तब जाके उससे हमें अगला रेफरेंस मिलता है। तो बढ़िया केयर करिए ताकि आपके पास रेफरेंस ज्यादा आए। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप मैजिक कॉर्नर। अपने घर में आप मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में जहां पे आप गेस्ट को बिठाते हैं, वहां पर कुछ ऐसा बिफोर आफ्टर के फ्रेम लगा सकते हैं, अपना बिफोर आफ्टर लगा सकते हैं, किसी अपने स्पॉन्सर का लगा सकते हैं, या वहां कुछ प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप, है ना। ताकि लोग आकर क्या होता है ना, हम भारतीय लोग, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी के घर जाते हैं तो हम पहले सबसे पहले पूरा रूम देखते हैं, कैसा रखा हुआ है इनने, पर्दे वर्दे सही है कि नहीं है, सोफा सही है कि नहीं है, गंदगी है कि नहीं है, सामान समूह सही रखे हुए कि नहीं रखे हुए हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम तो जाते हैं पानी लेने, है ना, वो देखता है हमारा ड्राइंग रूम पूरा, गेस्ट रूम पूरा, तो उसको दिखना चाहिए उधर क्या, कुछ तो प्रोडक्ट दिखे, कुछ बिफोर आफ्टर दिखे, कुछ तो दिखे, ऐसा डिस्प्ले करके रखो ताकि आते से ही वो पूछे आप पहले ऐसे थे। और वो आया किसी भी काम से हो, अगर वो ये पूछ रहा है आपके पानी लाते ही कि आप पहले ऐसे थे, ये आप ही का फोटो है, ये आपकी दीदी तो नहीं है, हमारा तो काम ही हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ डिस्प्ले करके आप रख सकते हैं अपने गेस्ट रूम में। ओके, नेक्स्ट, आप अफ्रेश पार्टी, शेक पार्टी, डायनो शेक पार्टी, हाइड्रेट पार्टी, ये चारों के आगे पार्टी लग सकते हैं। कहाँ रखनी है, अपने सेटिस्फाई गेस्ट के यहाँ रख सकते हैं, अपने घर रख सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव के यहाँ रख सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं, आपका कोई गेस्ट का 5 किलो का रिजल्ट आया, तो आपने उसे बोला कि यस हम आपके घर आ रहे हैं, एक अफ्रेश पार्टी करेंगे, आपने क्वालिफाई किया अफ्रेश पार्टी को या शेक पार्टी को, आप कितने लोगों को बुला सकते हैं, है ना। उससे थोड़ा फायदा भी करा सकते हैं आप, यानी फायदा के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर वहां से कोई भी गेस्ट बनता है तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा। अगर आपने प्लान नहीं दिखाया, तो प्लान दिखा दिया तो उसको सब समझ में आता है ना। तो आप किसी भी अपने सेटिस्फाई कंज्यूमर, अपने किसी रिलेटिव, अपने घर पे कहीं पे भी आप शेक पार्टी, फ्रेश पार्टी, हाइड्रेट पार्टी कर सकते हैं। और वहां पर अपनी मशीन ले जा सकते हैं, कैंप कर मतलब चेकअप कर सकते हैं, रिपोर्ट समझा सकते हैं, सबको सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, और सबके मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो आप ये चारों तरह की पार्टियां भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो डीएमओ तो बहुत सारे हैं, आप एक और लिख सकते हैं सीओआई। अपने जान पहचान वाले लोगों को नहीं छोड़ना है, ये सबके चक्कर में बोले सर अब आएगा मजा काम करने का, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को तो मैं मोटा ही रहने दूंगा, ऐसा नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कोई और ले जाएगा। और मजा आपको तब आएगा जब आपके कोई भी रिलेटिव दूसरे ग्रुप में जाके, यानी दूसरे की डाउनलाइन में जाके सुपरवाइजर बन जाएंगे। और भी मजा तब आएगा जब वो वर्ल्ड टीम कर लेगा, और फिर आप बेहोश ही हो जाएंगे जब वो उधर गेट टीम बन जाएगा, है ना। क्योंकि जिसको फिट होना है, जिसको अगर हेल्दी होना है, तो वो रुकेगा क्या, वो नहीं रुकने वाला है, वो उसको तो होना है। तो मैसेज तो आप ही को देना है। आपके जितने भी सीओआई के लोग हैं, यानी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सबको बता के रखिए, ये तो अपना फेवरेट है, उधर तो आपको रखना है। तो हमने बहुत सारे डीएमओ पे बात की है, चाहे वो बटन है, चाहे फ्लायर है, पैम्पलेट है, कार्ड एक्टिविटी है, कैंप एक्टिविटी है, हमने पार्क में जाके एक्टिविटी करना हो गया, पोस्टर एक्टिविटी हो गई, है ना, मैजिक कॉर्नर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, शेक पार्टी या फ्रेश पार्टी, या बहुत सारे। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और इन एक्टिविटी करने की वजह से आपको लीड मिलेगी। और जो रोज एक्टिविटी करेगा, लीड की कोई कमी रह सकती है क्या, नहीं रह सकती है। और लीड की कमी नहीं रहेगी तो हमारे हर दिन लोग ट्रायल पे रहेंगे, और जब हर दिन लोग ट्रायल पे या हमारे मशीन पे चढ़ेंगे, हम उनका फैट चेकअप करेंगे, तो हमारे पास 10, 15, 20, 25, 40, 50 गेस्ट होना एक नॉर्मल बात होगी। और जिसके पास 30, 40 गेस्ट हैं, उसका सुपरवाइजर भी फास्ट हो जाएगा, उसका वर्ल्ड टीम भी फास्ट हो जाएगा, वेकेशन भी क्वालिफाई करेगा। और मजे की बात है भाई, नॉन टेक वेकेशन आ गया है, कौन कौन एक्साइटेड है जाने के लिए, कितना सिंपल है बस। कौन कौन रेडी है, हैंड रेस कर सकते हैं लास्ट मिनट।
नॉन टेप वेकेशन कंपनी का, अमेजिंग है ना। वेकेशन नहीं बोलेंगे, रिट्रीट बोलेंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, 2 दिन है ना। आप अच्छा उसमें दो चीजें हैं, अगर आप 15,000 करेंगे तो 2 दिन 1 नाइट का है, 25,000 करेंगे तो 3 दिन 2 नाइट का है ना। वाह ग्रेट, तो लग जाइए, 1 नवंबर से क्वालिफिकेशन शुरू हो गई है। ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, बहुत सारी लीड लानी है, बहुत सारे कस्टमर लाने हैं, लेवल चेंज करना है। और अपने पास मिनिमम देखिए 30-30 कस्टमर मिनिमम रखिए आप लोग, अगर आपको फास्ट जाना, आगे जाना है, वेकेशन क्वालिफाई करना है, रिट्रीट क्वालिफाई करनी है, 30 कस्टमर मिनिमम रखिए। 5 उसमें से कोच बन जाते हैं, 5 नए लाइए, मेंटेन करिए उसको, ताकि आपका ढाई भी हो और आप तेजी से आगे बढ़े। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, और आई होप आप इसे अप्लाई जरूर करें ताकि आपके पास आपका बिजनेस ग्रो करे। थैंक यू, बाय बाय।